आज मैं आप लोगों को द्वादश स्कंद का 10वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें भगवान शंकर का मार्कंडेय ऋषि को वरदान देना है। श्री सूत जी ने कहा, हे सौनक जी, इस प्रकार भगवान नारायण से निर्मित योग माया के इस वैभव का अनुभव कर माया से विमुक्त होने का भगवान की शरण के अतिरिक्त दूसरा उपाय न समझकर भगवान की शरण में चले गए। मार्कंडेय ने कहा, हे विष्णु, शरणागत को अभय प्रदान करने वाले आपके चरणों में मैं उपस्थित हुआ हूँ। आपकी उस माया से प्रतीति सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है, जिससे बड़े बड़े विद्वान लोग भी आपके भांजन के बिना मोह में पड़ जाते हैं। श्री सूत जी ने कहा, इन सब भावनाओं द्वारा इस तरह ध्यान से उस मार्कंडेय जी को आकाश मार्ग से विचरते हुए वृष पार्वती तथा उन गणों के साथ श्री भगवान शंकर जी ने देखा। मार्कंडेय ऋषि को इस प्रकार ध्यान अस्त देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, हे भगवान, इस ब्राह्मण की देह, इंद्रियां और मन बिल्कुल निश्चय चल हो गए हैं। इसे कृपया कर आप देखें। जिस प्रकार समुद्र में उठने वाले तूफान के शांत हो जाने पर समुद्र की लहर, मत्स्य इत्यादि सब कोई शांत हो जाते हैं, वैसे ही इसकी देह, इंद्रिय और मन शांत हो गया है। इसे आप शीघ्र सिद्धि प्रदान करें, क्योंकि आप सिद्धि देने वाले हैं। शंकर भगवान ने कहा, महर्षि मार्कंडेय किसी प्रकार की कहीं लौकिक तथा परलौकिक अभ्युदय नहीं चाहते, और तो क्या मोक्ष भी इन्हें अभिषिक्त नहीं है, क्योंकि इन्होंने अनादि अनंत भगवान के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त कर ली है। किंतु हे प्रिय, हम लोग इनसे वार्तालाप करें, यद्यपि इन्हें हम लोगों से कोई आवश्यकता नहीं है, तथापि मनुष्यों को साधु जन का समागम बड़े भाग्य से होता है, अतः हम लोग स्वयं इसे समागम करें। श्री सूत जी ने कहा, हे सौनक जी, सब विद्याओं से प्रवर्तक, सभी प्राणियों के ईश्वर तथा सज्जनों के अभियुक्त वे भगवान शंकर जी पार्वती सहित इस प्रकार मार्कंडेय के आश्रम पर पधारे। मार्कंडेय मुनि अंतःकरण की समस्त वृत्तियों को रोककर भगवान की आराधना में लीन थे, इसलिए समस्त विश्व के आत्मभूत तथा साक्षात ईश्वर और भवानी के आगमन को जान न सके कारण उस समय वे अपने को सारे विश्व को भी भूल चुके थे। सबके ईश्वर अंतर्यामी भगवान शंकर मार्कंडेय को योग माया से इस अवस्था में समझकर जिस प्रकार वायु छिद्रान्वित प्रदेश में अनायास प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार उनके हृदय में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि अपने अंदर अकस्मात हृदय देश में आए हुए बिजली के समान पीली पीली जटाओं को धारण किए, उन्नत 3 नेत्र वाले 10 भुजाओं से शोभित उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी व्याघ्र चर्म धारण किए, त्रिशूल, खटवान, ढाल, यक्षमाला, डमरू, कृपाल ऐसे धनुष को धारण किए भगवान शंकर को देख अत्यंत विस्मित हुए। यह क्या दृश्य है और अकस्मात कैसे प्राप्त हुआ? इस प्रकार वे मनोवृत्तियों के उदय द्वारा ध्यान से विरक्त हो गए। जब उन्होंने नेत्र खोला तो देखा सामने त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर उमा तथा अपने गणों के साथ विराजमान है। मुनि ने मस्तक झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। पार्वती एवं सब गणों के साथ उनका स्वागत करते हुए आसन देकर पाद्य अर्घ्य, गंध मालाएं और दीपों से उनकी विधिवत पूजा की। पूजन के बाद हाथ जोड़कर मुनि ने प्रार्थना की, हे विभु, आप अपने विभूतियों से पूर्ण काम हैं। हे ईशान, आपके सुख और शांति से ही जगत सुखी और शांत रहता है। ऐसी अवस्था में मैं आपका क्या सत्कार कर सकता हूँ? शांत निर्गुण स्वरूप आपके लिए नमस्कार है। सत्य धाम आपके प्रमृढ़ स्वरूप के लिए नमस्कार है। रजोगुण प्रधान आपके सर्वोत्पादक सर्वरूप के लिए नमस्कार है, और तमोगुण प्रधान आपको अघोर स्वरूप के लिए नमस्कार है। श्री सूत जी ने कहा, इस प्रकार मार्कंडेय के प्रार्थना करने पर सज्जनों के आश्रयभूत देवादिदेव प्रसन्न आत्मा भगवान शंकर अत्यंत संतुष्ट होकर हंसते हुए कहने लगे। भगवान ने कहा, मैं और ब्रह्मा तथा विष्णु
ये तीनों वर देने वाले में प्रसिद्ध है। हम लोग का दर्शन व्यर्थ नहीं होता। हम लोगों के दर्शन से मरणशील प्राणी मृत्यु से छुटकारा पा जाते हैं। इसलिए आप जो चाहे उसे हम लोगों से मांग लीजिए। ब्राह्मण सब स्वभावतः साधु स्वभाव, शांत चित्त, अनासक्त प्राणी, वत्सल्य और वैर भाव रहित होते हैं। वे समदर्शी होते हुए भी किसी प्राणी के कष्ट को नहीं सहन करते तथा एकमात्र भक्त होते हैं। पूर्वोक्त गुणों से युक्त ब्राह्मणों की लोकों के साथ लोकपाल स्तुति तथा पूजन किया करते हैं तथा मैं भगवान ब्रह्मा और स्वयं सबके ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। वे ब्राह्मण लोग मुझसे विष्णु भगवान में और ब्रह्मा में अपने तथा सब जीवों में किसी प्रकार का तनिक भी भेद नहीं देखते, सर्वदा एक समान सबको देखते हैं। इसलिए आप जैसे महापुरुषों की हम लोग सदा सेवा करते हैं। हे मार्कंडेय, जल में ही तीर्थ नहीं कहलाते, पाषाण निर्मित मूर्तियां ही देवता नहीं होते, किंतु आप सदृश संत भी तीर्थ ही हैं, क्योंकि वे जल में तीर्थ तथा मूर्तियां स्नान तथा पूजन से बहुत काल के बाद पवित्रता प्रदान करती है। और आप लोग तो दर्शन मात्र को सबको पवित्र कर डालते हैं। जिन ब्राह्मणों ने चित्त की एकाग्रता, तप, स्वाध्याय, संयम तथा नियमों के द्वारा हमारे वेदमय शरीर को धारण किया है, उन्हें हम लोग नमस्कार करते हैं। हे मुनि, बड़े बड़े पापशील मनुष्य तथा अन्य तज भी आप जैसे महात्माओं के चरित्र सुनने तथा दर्शन मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। फिर भाषण और सहवास आदि से तो क्या कहना। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि महर्षियों, धर्म के गुप्त रहस्यमय तथा अमृत के सागरभूत शंकर भगवान के वचनों को तन्मयता के साथ सुनते हुए मार्कंडेय मुनि के कर्ण तृप्त नहीं हुए। भगवान शंकर के अमृतमय उपदेश ने विष्णु भगवान की माया से चिरकाल तक भटकते रहने के कारण अत्यंत दुखी हुई मार्कंडेय मुनि के सारे क्लेशों को दूर कर दिया और वे प्रसन्न चित्त होकर रहने लगे। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हो ईश्वर की लीला प्राणियों से दुर्जय है। यह कैसा आश्चर्य है कि सारे जगत के स्वामी भगवान शंकर स्वयं अपने अधीन रहने वाले हमारे जैसे प्राणियों की स्तुति कर रहे हैं। धर्म प्रचारक गण प्रायः प्राणियों को धर्म रहस्य समझाने तथा धर्म के प्रवृत्त करने के लिए धर्माचरण तथा अनुमोदन करते हैं और धर्माचरण करने वाले की स्वयं प्रशंसा भी करते हैं। हे भगवान, मायावी नट या इंद्रजाल करने वाला अपनी माया से अनेकों प्रकार के खेल दिखलाता है, लेकिन खेल दिखलाने से उसकी माया में अंतर नहीं आता। वैसे ही आप भी अपनी माया की वृत्तियों को स्वीकार कर किसी भी वंदना करते हैं, किंतु आपसे आपकी महिमा में कोई अंतर नहीं पड़ता। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाला मनुष्य अपने मन से ही अनेक कल्पना कर लेता है, उसी प्रकार आप मन से ही विश्व की कल्पना कर उसमें प्रवेश कर कर्म गुणों के द्वारा कर्ता न करने पर भी कर्ता के समान प्रतीत होते हैं। हे भगवान, आपको नमस्कार है। आप त्रिगुण युक्त होने पर भी जीव के समान उसके अधीन नहीं रहते, किंतु आप गुणों पर नियंत्रण रखने वाले हैं। आप केवल आदित्य समस्त गुणों के मूल यानी गुरु और ब्रह्म स्वरूप हैं। हे सर्वव्यापक भगवान, आपके दर्शन से बढ़कर कौन सी चीज है जिसे मैं आपसे मांग सकूं। आपके दर्शन से ही मनुष्य पूर्ण काम तथा सत्य संकल्प है और आप अपने भक्तों को भी अपने तुल्य ही बना देते हैं। आप भक्तों को पूर्ण काम करने वाले हैं, इसलिए मैं आपके दर्शन पाने पर भी एक वरदान मांगता हूँ। वह यह है कि भगवान के चरणों में तथा भगवत भक्तों में आप एवं आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि मुनियों, जब महर्षि मार्कंडेय इस प्रकार मधुर वाणी से शंकर जी की स्तुति तथा पूजन कर निवृत्त हुए, तब भगवती पार्वती की प्रेरणा से भगवान शंकर ने कहा, हे मार्कंडेय जी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आपकी भक्ति भगवत चरणों में सदा बनी रहे और
कल्प प्रयत्न आपका निर्मल यश फैले तथा आप अजर एवं अमर हो। हे ब्राह्मण, आपको तीनों काल का ज्ञान रहे, विरक्ति पूर्ण विज्ञान हो तथा ब्रह्म तेज युक्त होकर पुराणों का आप आचार्य बनो। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मण शौनक जी, इस प्रकार मुनि जी को वरदान देने पर सबके ईश्वर भगवान शंकर जी ने मुनि उस कर्म को कहने लगे जिसका उन्होंने पहले अनुभव किया था। मार्कंडेय जी ने आज भी महायोग की महिमा प्राप्त कर श्री हरि के अटल भक्ति युक्त होते हुए पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। इस प्रकार बुद्धिमान मार्कंडेय मुनि के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभूत प्रलय काल की भगवान की अद्भुत लीला मैंने आप लोगों से वर्णन किया। मार्कंडेय मुनि के द्वारा अनुभूत भगवान की माया काया वैभव नाना रूप कदा चित्त है, यानी केवल मार्कंडेय मुनि के लिए ही है, सर्वसाधारण को नहीं है। कोई कोई अविद्वान लोग इसे अनादि और देवताओं के 2000 वर्षों के बाद बार बार होने वाला मनुष्य के सर्ग तथा प्रलय रूप भगवान की माया बतलाते हैं, लेकिन विद्वान लोग ऐसा नहीं कहते। उनका कहना यह है कि 7 बार प्रलय काल देखते ही मार्कंडेय जी 7 बार शिशु के उदर में गए और आए। इसलिए उनकी आयु एक ही क्षण में 7 कल्प की नाई बीत गई। वस्तुतः सर्ग प्रलय रूप 7 कल्पों की उनकी लंबी आयु नहीं थी। हे शौनक जी, इस प्रकार भगवान रंथांग पानी की महिमा का वर्णन मैंने कह दिया। इसे जो सुनता या सुनाता उन दोनों को कर्म वासना जनित संसार नहीं होता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 12 स्कंद का 11वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।